जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज एक हम लोग बहुत ही फेमस फ्लावर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है अपराजिता। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार यह बताया गया है कि यह धरती पे स्वर्ग से आया है। तो अपराजिता में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जिसके कारण इसे बहुत ही घर घर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपराजिता को हम किस तरीके से यूज करेंगे, अब अपराजिता में कौन सा औषधीय गुण है, सारा कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपराजिता के बारे में। तो अपराजिता का जो बायोलॉजिकल नाम है क्लियोट्रिया टर्नाटा है। यह एक औषधीय पौधा है, यानी कि आयुर्वेद में यूज होने वाला पौधा है, जिससे कि संस्कृत में विष्णु क्रांता बोला जाता है। चूंकि यह विष्णु भगवान का बहुत ही प्रिय फूल है, इसलिए इसको विष्णु क्रांता के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे बटरफ्लाई पी बोलते हैं, क्योंकि इसका देखने में स्ट्रक्चर जो है बटरफ्लाई यानी कि आपका तितली के जैसा होता है। और प्लांट का एक फैमिली होता है फैबेसी, इससे यह बिलोंग करता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है। खास करके इसके फूल की बात किया जाए तो नीले, सफेद, बैगनी रंग के होते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा में विशेष महत्व रूप से किया जा रहा है। अब बात किया जाए बोटनिकल क्लासिफिकेशन की, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? क्लिटोरिया टर्नाटा हो गया। फैमिली क्या हो गया? फैबेसी हो गया। ठीक है, जाति की अगर बात किया जाए तो क्लिटोरिया हो गया, और प्रजाति यानी कि स्पेसीज की बात किया जाए तो इसका क्या हो गया? टर्नाटा हो गया। सामान्य नाम की बात किया जाए तो हिंदी में इसे अपराजिता के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे विष्णु क्रांता के नाम से जानते हैं, या फिर गोकर्णी भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे बटरफ्लाई पी या ब्लू पी के नाम से जानते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की देखते हैं तो इसका जो प्लांट है, इसकी लताएं हैं जो 1 से 3 मीटर लंबी होती हैं। इसके लीव्स जो होते हैं एक कंपाउंड लीफ होते हैं, और एक 5 से 7 लीफ लेट पाए जाते हैं। यानी कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं? तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि एक डंठल होता है, इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लीफ पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो इसको क्या नाम देते हैं? कंपाउंड लीफ। और उसमें कितने होते हैं? 5 से 7 पाए जाते हैं। फ्लावर की अगर बात किया जाए तो इसका डार्क ब्लू, पर्पल और व्हाइट तरह के होते हैं। ये देखिए आपका फ्लावर है। अगर फ्रूट्स की बात किया जाए तो इसमें लॉन्ग पोर्ड होते हैं जो कि कंटेनिंग सीड्स होते हैं। और सीड स्मॉल ब्राउन एंड ग्रीन इन कलर होते हैं। जैसे कि आप मटर देखे होंगे तो मटर की तरह सेम ही इसका पॉड होता है। ठीक है ना, लंबा सा, उसमें छोटे छोटे ऐसे सीड भरे रहते हैं मटर की तरह। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात किया जाए तो इसमें क्या पाया जाता है? टर्नेटिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एंथ्रोसाइनिन से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें फ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं। फ्लेविनॉइड्स में क्या रहते हैं? क्वेरसेटीन होता है, एपिजेनिन पाए जाते हैं। अल्कोलाइड भी देखने के लिए मिलता है। अल्कोलाइड में खास करके क्या रहता है? किलोटोरिन रहता है। इसके अलावा टेनिन्स और सैपोनिन्स भी पाए जाते हैं। अब मेडिसिनल यूज यानी कि औषधीय उपयोग की बात किया जाए तो इसमें बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण पाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं स्मरण शक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य में। तो मेमोरी एंड मेंटल हेल्थ में अगर बात किया जाए तो अपराजिता है जो को ब्रेन के लिए टॉनिक की तरह काम करता है, यानी कि ब्रेन को दुरुस्त करने का काम करता है। और किस तरीके से दुरुस्त करता है? तो ये हमारे ब्रेन्स में अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों को होने से बचाता है। अगर हो रखा है तो उससे बहुत हद तक ठीक करने का या प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से भी रिलीफ दिलवाने का काम करता है। इसको अगर हम लेते हैं तो इसमें एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेसेंट गुण पाए जाते हैं, जिससे कि आदमी अगर लेता रहे लगातार तो डिप्रेशन या एंजाइटी से बाहर आ सकता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इसमें इम्यूनिटी बूस्टर करने की क्षमता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की क्षमता होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये हमें बहुत सारे छोटे मोटे रोग होने से बचाता है। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है। जैसे कि आपका कोविड आया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो सर्दी जुकाम होते हैं, तो इसको अगर नियमित रूप से लेते रहेंगे तो इससे बहुत हद तक प्रतिरक्षा कर सकता है, यानी कि इम्यूनिटी प्रदान कर सकता है। चूंकि इसमें ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने की शक्ति होती है, तो अतः इसे डायबिटिक में भी लेना बहुत ही फायदेमंद है। तो जो डायबिटिक पर्सन है, इसको उपयोग करके अपना डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें एक लाभकारी गुण यह होता है कि हमारे शरीर से जो भी विषैले तत्व है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं।
नेक्स्ट बात किया जाए स्किन और हेयर के लिए, तो ये हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट गुण रहने के कारण ये सेल को डैमेज होने से बचाता है, जिसका परिणाम यह रहता है कि हमारा जो स्किन है वो बिल्कुल ही चमकदार रहता है, और हमारे स्किन इसके अलावा जो बाल के सेल हैं वो उसको डैमेज या टूटने से रोकता है, जिसके चलते हमारे बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं। तो जिनका बहुत ज्यादा बाल झड़ता है या स्किन रफ है, वो भी अपराजिता का सेवन करके इससे बच सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल यूज की बात किया जाए, जो कि पुराने जमाने से होता आया है, तो आयुर्वेदा में इससे हम ब्लड प्यूरिफायर या डायूरेटिक के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा यूनानी में अगर बात किया जाए, तो इसे मेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि पहले ही बताया, स्ट्रेस को कम करने में, एंजाइटी ये सब को कम करने में इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। सीधा में अगर बात किया जाए, तो हमारे बॉडी हीट को कूल डाउन करता है। इसके अलावा अगर होम्योपैथी में बात किया जाए, तो जैसे कि ब्रेन में बहुत तेज दर्द होने वाले को ना एक टर्म देते हैं माइग्रेन, उसको ठीक करने में काम करता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर को ठीक करता है, जैसे कि पहले ही बताया, अल्जाइमर और डिमेंशिया, इन सबको ठीक करने में काम करता है। अब दवा के निर्माण में अगर इसका उपयोग देखा जाए, तो इसका अगर काढ़ा हम बना के पीते हैं, इसका जो काढ़ा है, जो जड़ और पत्तियों को अगर बना के पीते हैं, तो बहुत ही तेज बुखार और बहुत सारे संक्रमण में हमें लाभ प्रदान करवाने का काम करता है। इसके अलावा अगर इसके फ्लावर का चूर्ण बनाकर अगर हम पाउडर के फॉर्म में लेते हैं, तो हमारा स्मरण शक्ति बढ़ाने का काम करता है, यानी कि ब्रेन में जाके ब्रेन सेल को रिपेयर करता है, जिससे कि हमारा स्मरण शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर इसके जड़ और तनाव से तेल निकालकर अगर हम इसके बालों में लगाते हैं, तो हमारा जो स्किन है और बाल है जो चमकदार होते हैं और टूटने से बचते हैं। इसके अलावा इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसको सुखा करके कैप्सूल या टेबलेट्स के फॉर्म में उपयोग किया जाता है, जिससे भी बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डायबिटिक कंट्रोल करने में या बीपी कंट्रोल करने में, या बाल के रिपेयर में, या स्किन के चमक बरकरार रखने में इस समय हेल्प करता है। तो अगर निष्कर्ष की बात किया जाए, तो अपराजिता हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत ही उपयोगी पौधा है, जिससे कि हम यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग करें, तो इससे हम बहुत ज्यादा औषधीय लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि हम डायबिटीज के फॉर्म में देख लीजिए, एंजाइटी में ठीक करने की क्षमता होती है। इसके अलावा हमारे बाल को झड़ने के लिए रोकता है, माइग्रेन को ठीक करने में काम करता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो इन सभी में इसकी बहुत ही ज्यादा उपयोग है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है, अपराजिता का फ्लावर अपने घर में जरूर लगाएं, और कम से कम सप्ताह में एक दिन आप चाय के फॉर्म में इसे अपने लिए शरीर के लिए सेवन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही देखते रहिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पे जाकर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं।